आप सभी को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 10वां दिन। कल हमने पुराने नियम के भाग में से गिनती की पुस्तक 7 अध्याय से 20 अध्याय तक के भाग को देखा था और नए नियम के यूहन्ना की तीसरी पत्री के साथ में रोमियो की पुस्तक अध्याय 1 से अध्याय 7 तक देखा था। आज हम इसी के आगे देखने जा रहे हैं। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ सारी बातें लिखित प्रारूप में जिस प्रार्थना पत्र का जिक्र मैं कर रहा हूँ वो प्रार्थना पत्र हमारी वेबसाइट www.gracehira.in पे है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो जा सकते हैं। आइए समय न गवाते हुए हम आज के छोटे से विवरण के भाग में आगे बढ़ते हैं। आज हम पुराना नियम में से एक पुस्तक और नए नियम में से एक पुस्तक यानी कुल 2 पुस्तकों को देखने जा रहे हैं। आज पुराने नियम के भाग में जो पुस्तक हम देखते हैं वो है गिनती की पुस्तक अध्याय 21 से अध्याय 34 तक। जब हम अध्याय 21 को पढ़ते हैं उसमें सीनै पर्वत से मोआब तक जो पहुंचता है इज़राइल, उसका बचा हुआ भाग का वर्णन है। अध्याय 22 से अध्याय 32 तक जब हम देखते हैं उसमें मोआब में घटी हुई घटनाओं का जिक्र है। इसी में बिलाम का भी जिक्र है। बलाक और बिलाम जो 3 बार बुलाया जाता है कि इजरायलियों को वो श्राप दे, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह इजरायलियों के ऊपर ऐसा होता है कि वो उनको श्राप नहीं दे पाता। अध्याय जब हम 33 पढ़ते हैं उसमें मिस्र से मोआब तक की यात्रा का संक्षिप्त वर्णन देखने को मिलता है। अध्याय 34 जब हम पढ़ते हैं उसमें यरदन नदी पार करने से पहले दिए गए निर्देशों का कुछ भाग हम पढ़ने पाते हैं। आज का पुराने नियम का भाग यहीं पे समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं नए नियम के भाग की ओर। नए नियम के भाग में आज के मनन पठन के लिए रोमियो की पुस्तक उसका अध्याय 8 से अध्याय 14 तक हमको पढ़ना है। अध्याय 8 जब हम पढ़ते हैं उसमें कल जो हमने छोड़ा था मसीह में नया जीवन, उसका बचा हुआ भाग अध्याय 8 में हम देखते हैं। अध्याय 9 से अध्याय 11 तक जब हम पढ़ते हैं उसमें परमेश्वर की योजना में इज़राइल कैसे निहित है उसके बारे में वर्णन किया गया है। अध्याय 14 से अध्याय 12 से अध्याय 14 तक जब हम पढ़ते हैं उसमें मसीही आचार व्यवहार यानी कि चाल चलन, इसका कुछ भाग हमको देखने को मिलता है। इसी के साथ हमने पठन के आज के छोटा सा भाग का छोटा सा विवरण हमने देख लिया है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार हम करें। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक बातों में आदर महिमा इज्जत करो जलाल आपको मिले। प्रार्थना करते हैं कलीसिया में पाए जाने वाले पुरुष वर्ग के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी इच्छा, आपका सामर्थ इस पुरुष वर्ग में होने पाए प्रभु। होने दीजिए कि अच्छे से अच्छा जीवन, अच्छे से अच्छा प्रभु काम, अच्छे से अच्छा उदाहरण बनने के लिए ये पुरुष वर्ग आगे आने पाएँ। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर व्यक्तिगत जीवनों में, परिवार में जो परमेश्वर की शांति जहाँ नहीं है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वहाँ बसने पाए। आपकी शांति परिवारों में होने पाए, लड़ाई झगड़े दूर हो, जलन ईर्ष्या दूर हो, चिड़चिड़ापन दूर हो। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप सहायता और मदद करें। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के लिए और भारत देश के कर्नाटक राज्य के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर राजनांदगांव के कलेक्टर, उनके लोगों और अधिकारियों और रहवासियों और विश्वासियों और परिजनों के लिए प्रभु एक उद्धार का काम, और वहाँ जो भी अंधकार की शक्ति दुष्ट शक्तियाँ हैं यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु, उनका गढ़ समाप्त हो जाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कर्नाटक राज्य के राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी, लोगों, विश्वासियों के लिए यीशु के लहू में ढांपते हैं, आपके छेदे भरे हाथ में हम सौंपते हैं। यीशु के नाम से राज्य को हम मांग लेते हैं प्रभु।
मसीहों का गढ़ होने के लिए आपकी सहायता हम चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप सहायता और मदद करें। हर एक बातों में आप हमारे संग रहते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सारा आदर महिमा इज्जत गौरव जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, जिस प्रार्थना पत्र का जिक्र कर रहा हूँ, वो हमारी वेबसाइट में डाली जा चुकी है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के ज़रिए जा सकते हैं। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह।